अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हमने एक सिलसिला शुरू किए थे, चेंज यूर लाइफ। उस सिलसिले के 6 वीडियोज़ हम अपने चैनल पे अपलोड कर चुके थे, 7वां भी मैंने कर दिया हूँ। ये उसी सिलसिले का 8वां वीडियो है और इसका उन्वान ये है कि देखो, ज़िंदगी में अगर आप कुछ बनना चाहते हो तो कभी भी किसी भी ओहदे की लालच अपने अंदर मत रखना। इंसान जो है ना, इंसान जो बर्बाद होता है और इंसान जो साजिशों का शिकार होता है या ख़ुद साजिशें करने लग जाता है जब वो ओहदों का लालची बन जाता है। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर खामोशी के साथ अल्लाह की रज़ा, उसकी खुशनुदी के लिए काम करते रहो। आप अपने काम पर फोकस दो तो मैं अल्लाह की ज़ात से ये उम्मीद करता हूँ, बग़ैर ओहदों की चाह के अल्लाह ताला आपको हर एतबार से नवाजेगा। जो कुरान करीम में अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सिफ़त बयान की, ला युरीदूना मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा, ये सिफ़त अगर हर ईमान वाले के अंदर आ जाए, भाई हमको तुम्हारा ना शुक्रिया चाहिए ना तुम्हारा कोई बदल जो है तुम्हारी तरफ से कोई हमको बदल चाहिए। हम तुम्हारे से किसी बदले की, किसी शुक्रिया की कोई उम्मीद नहीं रखते हैं, नो एक्सपेक्टेशंस। बस अल्लाह के लिए करते रहो। आप देखो अल्लाह ताला आपको कैसे नवाजता है। जैसे मैं आपको हमेशा मेरी अपनी ज़िंदगी की मिसालों से समझाता हूँ, मैंने मेरी ज़िंदगी के अंदर कभी भी बड़े बड़े ओहदों की, कोई ज़िम्मेदार बनने की, किसी जो है सदर साहब बनने की, मोहतमिम साहब बनने की, खानकाह का पीर साहब बनने की और आमिर साहब बनने की, वज़ीर साहब बनने की, कभी मैंने मेरे ज़िंदगी में कोई चाहत नहीं रखा। मैं अपने काम पे फोकस दे के काम करता रहा, जिस काम के साथ में भी मैं जुड़ा रहा। और आज मैं देखता हूँ अल्लाह के फजल व करम से हम लोगों को बग़ैर किसी बदले की उम्मीद के काम करते रहे, बग़ैर किसी बदले की, ला युरीदूना मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा वाले तरतीब पे अमल करते हुए हर लाइन से हमने आप लोगों के लिए कई वेबिनार्स लिए, एजुकेशनल लाइन से। भाई अपने आप को एजुकेशन के एतबार से डेवलप करो। अब हम आपके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने जो है हमको, आप लोगों को हम बताते रहे तो हमको उसने नवाज दिया। हम आप लोगों को बोलते रहे ऐसे जॉब तलाश करो, वैसे जॉब तलाश करो, और अल्लाह तबारक व ताला ने जो है घर बैठे बैठे मेरा काम इतने सहूलत, इतने आसानी, इतने सुकून, इतने आराम वाला है, जिसके लिए मैं रोज़ 2 रकात शुक्राना नमाज़ पढ़ता हूँ अल्लाह तबारक व ताला का। सिर्फ़ मेरा लैपटॉप और मैं दुनिया में कहीं से भी काम कर सकता हूँ, मेरे लिए कुछ मसला नहीं है। सुकून वाला, आराम वाला, इत्मीनान वाला। क्यों? क्योंकि हमने आपका भला सोचे। हमने कभी किसी को रोज़ी से हटाने के लिए, देखो जो मैंने शुरू में कहा ना आपको, आप अपना अच्छा काम करते रहो। ये जो गंदी हरकतें हैं, किसी को हटाने के लिए साजिशें करना और प्लानिंग करना और मशवरे करना, तुम उसका एक बाल भी नहीं उखाड़ सकते। एक बात याद रखो, तुम किसी की मुखालिफत में कितना भी कुछ भी कर लो, अल्लाह तबारक व ताला अगर उसको नवाजना चाहे ना, तुम उसका कुछ नहीं कर सकते। जैसे मैं आपके सामने ज़िंदा मिसाल हूँ, मैंने कभी किसी के ख़िलाफ़ कोई साजिशें नहीं किया, मशवरे नहीं किया मैंने, लेकिन मैंने लोगों का भला सोचा। अल्लाह ने मेरे साथ वो भलाई का मुआमला किया। मैं ऐसी जॉब करता हूँ जिसके अंदर मुझे 2 रुपये का भी, यानी 2 पैसे का भी टेंशन नहीं है। सुकून, आराम, इत्मीनान के साथ में। ऐसा अल्लाह तबारक व ताला ने, वो जो मिसाल आपने सुने होंगे कि अल्लाह तबारक व ताला बाज़ लोगों को, उनको रोज़ी जो है ऐसी सहूलत और आसानी वाली पहुंचा देता है। तो आप जो है ना अपनी ज़िंदगी के अंदर ये गंदी हरकतें, बड़ा बनने के लिए साजिशें, और जब तक मैं दूसरे के ख़िलाफ़ षड्यंत्र नहीं रचूँगा तो मैं आगे कैसे बढ़ूँगा, ये अगर हरकतों में आप लगे हुए होंगे तो मैं आपको लिख कर देता हूँ, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
आप अपने काम पे फोकस दो, अपने काम के अंदर क्वालिटी पैदा करो। अल्लाह ताला आपको घर बैठे जो है रोज़ी अता फरमाएगा, खैर का मुआमला करेगा अल्लाह ताला आपके साथ में। मैं बता रहा हूँ आपको, लोगों ने मेरे रोज़ी पे पैर देने के लिए ऐसी ऐसी साजिशें रचे, ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचे, और मेरे कंपटीशन में लोगों ने बिज़नेस के लाइन से, कारोबार के लाइन से, धंधे के लाइन से 10-10 लोगों को खड़े किए, 10-10 लोगों को। मैं समझता हूँ अगर 100 लोगों को भी वो खड़े करते ना, तो वो सारे के सारे 100 लोग मिलकर हर साल जितना कमाते होंगे उससे ज़्यादा मैं गवर्नमेंट को टैक्स देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से। मैं ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं, बड़ी बड़ी बातें और भीख मांग के खाते, वैसा नहीं। ये मैं शुक्र कर रहा हूँ आपको सिखाने समझाने के लिए। साजिशों से, मक्कारियों से कुछ नहीं होता है। अल्लाह की ज़ात पे यकीन और अपने काम पे पूरा फोकस। अल्लामा इक़बाल ने जैसे कहा, यकीन मुहकम अमल पे हम, मोहब्बत फाती है आलम, जिहाद ज़िंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। अमल पे हम करते रहो और यकीन अल्लाह की ज़ात पे रखो। अल्लाह तबारक व तआला तुमको कामयाब करेगा, अल्लाह ज़रूर आपको कामयाब करेगा। लेकिन ओछी हरकतें, नीच हरकतें, इससे आप 35 साल की उम्र में 55 साल के बुढ़े लगने लग जाओगे। ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, शुगर, सकाळ दुपार संध्याकाळ की गोलियां शुरू हो जाएंगी। सुकून से जियो, सुकून से, स्ट्रेस फ्री लाइफ। मुझे नहीं याद है मैंने कितने सालों पहले कभी कोई टैबलेट या कभी कोई गोली खाया होगा। मैं इस पे अल्लाह ताला का करोड़ों दर्जे शुक्र अदा करता हूँ। मुझे खाली एक ही प्रॉब्लम है, कभी कभी मुझे ज़ुकाम होता है, ठंडी की थोड़ी सी एलर्जी हो जाती है। तो मैंने अभी उसका इलाज ये निकाला हुआ हूँ कि चाय का मसाला आता है एक MDH का चाय मसाला, वही मेरी दवा है। ब्लैक टी के अंदर एक सुबह शाम जो है 2-4 दिन पिए, उससे ज़ुकाम भी बढ़ जाता और खांसी भी अच्छी हो जाती। गोली नहीं खाता मैं, गोली जो है हत्तल इम्कान परहेज़ करता हूँ। टैबलेट खाने से, मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल करने से हत्तल इम्कान, अगर इमरजेंसी है, अशद ज़रूरी है, उसके बग़ैर अगर कुछ नहीं होने वाला है तो बात और है। तो मैं आप लोगों को इसीलिए समझा रहा हूँ, ज़िंदगी जो है ना, ज़िंदगी सुकून से अगर गुजारना है, ये सब चीज़ों से अपने दिमाग को खाली रखो। इसके ख़िलाफ़ साजिशें, उसके ख़िलाफ़ षड्यंत्र, उसके अगेंस्ट में मशवरे, उसको नौकरी से कैसे निकालने का, उसको जॉब से कैसे हटाने का, कुछ नहीं कर सकते तुम। किसी का कुछ उखाड़ नहीं सकते, कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और जो तुम्हारे ख़िलाफ़ करने वाले, तुम अपने काम पे फोकस दो, अल्लाह आपको नवाजेगा। किसकी बरकत से? क्योंकि तुमने किसी ओहदे की चाहत नहीं रखे। मैंने ज़िंदगी में कभी किसी ओहदे की चाहत नहीं रखा, ना ही मुझे अल्लामा बनने के लिए, ना ही शेख तरीक़त और पीर तरीक़त बनने के लिए मैंने जो है अपने एजेंट फैलाया मार्केट के अंदर कि ज़रा मेरे नाम की वाहवाही करते जाओ शेख तरीक़त पीर तरीक़त के नाम से। बग़ैर उन सब के आज अल्लाह के फ़ज़लो करम से लाखों लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और हमारे मजलिस में शिरकत भी करते हैं और हमारी बात को सुनते भी हैं, उस पर अमल भी करते हैं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और ये आपको इसलिए सिखा रहा हूँ, फोकस दो अपने काम के ऊपर। ओछी हरकतें, उससे दूर रखो अपने आप को। खुद अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा, दीन दुनिया दोनों के एतबार से नवाजेगा आपको। और दूसरी चीज़, मैं मकतब में भी पढ़ाता था और ज़माने से पढ़ा रहा हूँ मैं, यानी मदरसे में भी पढ़ाया मैंने कई सालों तक, कई मकतबों में पढ़ाया। तो मेरा एक तरीक़ाकार रहा कि जो तरीक़ा मैंने अपनी औलाद के लिए, क्योंकि मैंने एक किताब पढ़ा था हज़रत क़ारी सिद्दीक़ अहमद साहब बांदवी रहमतुल्लाह अलैह, वो मेरे शेख़ तरीक़त, वो है मेरे शेख़ तरीक़त, पीर तरीक़त। उनसे मैंने बैअत किया था सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में, अपने उम्र के 15वें साल के अंदर, जब मैं तालिब इल्म हुआ करता था। तो उनकी एक किताब है आदाबुल मुअल्लिमीन, उसके अंदर उन्होंने एक जुमला लिखा हुआ है, जो तरीक़ेकार अपनी औलाद के लिए आप पसंद करते हो, उसी तरीक़ेकार से आप दूसरों की औलादों को पढ़ाओ।
तो मेरा तरीक़ा रहा, मेरे बच्चे भी मेरे पास में ही पढ़ते थे, मैं उनके ऊपर भी उतनी ही सख्ती करता था जितनी मैंने दूसरों के भी बच्चों पे किया, या जितनी दूसरों के बच्चों पे किया अपने बच्चों के लिए भी मैंने उसी तरीक़ेकार को इख्तियार किया, ताकि मेरे बच्चों की भी सही तालीम हो, तरबियत हो। वो शहज़ादगी का ज़ाम या वो लाड़, वो प्यार, मैंने ये सब चीज़ें कभी भी नहीं किया। तालीम तरबियत जैसी दूसरों के बच्चों की हो रही है, जैसे उन पे फोकस दे रहा हूँ मैं कि उन्होंने हर आने जाने वाले को सलाम करना चाहिए, वही चीज़ें मैंने मेरे बच्चों पे लागू किया। नमाज़ों की पाबंदी है, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ों का एहतमाम है। जैसे मैं दूसरे बच्चों को देखता था, अपने बच्चों के लिए भी वही चीज़ मैं ये करता था। अब देखो उसका फ़ायदा, देखो मैं आपको फ़ायदा बताता हूँ। जब आप दूसरों के बच्चों के लिए भी अपने बच्चों की तरह से, हालांकि बहुत लोग आते थे मेरे पास झगड़े करने को, तुमने हमारे बेटे को मारे, तुमने हमारे बेटे को मुर्गा बनाए, तुमने हमारे बच्चे को खड़े किए, तुमने उसको जो है सख्ती किए, ऐसे बहुत लोग आते थे। लेकिन वो लोग कौन रहते थे, उनको भी कुछ लोग भड़का के वरगला के भेजते थे, मेरे जो मुखालिफिन हैं मेरे साथ में झगड़े करने को। और मैं उनको यही समझाता था, मैं बोलता था देखो हम आपके बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, हम उन पे एहसान कर रहे हैं, कल आपको मेरे इस एहसान का याद रहेगी मेरी ये बात। और जो लोग झगड़े करने को आते थे ना, मेरे सामने आज भी मिसालें हैं उन माँ बाप की, उन्होंने अपने बच्चों की तालीम अधूरी छुड़ाए और घर लेकर चले गए, क्योंकि उनको ऐसा लगता था मौलाना बहुत ही ज़्यादा सख्ती कर रहे हैं। हालांकि हम उनकी तरबियत करते थे, क्योंकि बाप तरबियत नहीं कर सकता, ये बात याद रखना मेरी। सगा जो बाप होता है ना, सगा बाप, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक बड़े आलिम दीन, वो ख़ुद एक मदरसे के मोहतमिम, उन्होंने उनके सगे बेटे को मेरे पास वो भेजते थे पढ़ने के लिए, और वो मुझे अकेले में बोलते भी थे कि देखो मैं इसको सख्ती नहीं कर सकता, मैं इसकी तालीम वैसी नहीं कर सकता, तरबियत नहीं कर सकता, लेकिन आपको मैं पूरी इजाज़त देता, आप उस पर सख्ती करो, तालीम तरबियत आपको जैसा मुनासिब लगता है उस एतबार से, यह आपकी ज़िम्मेदारी है। मैंने उसको आपके हवाले किया। हालांकि वो ख़ुद भी जो है, उनके पास भी एक बड़ी तादाद है तलाबा की, लेकिन चूँकि ये अपना सगा बेटा है, तो बताने का मकसद मेरा ये है कि बाप जो है ना वो तरबियत नहीं कर सकता। तरबियत कौन करता है, वो उस्ताद करता है। हम तरबियत कर रहे थे, तो मैंने देखा उस ज़माने में भी बहुत सारे लोगों को लगता था मौलाना बहुत ही सख्ती करते यार, ये बच्चों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा सख्ती करते। हालांकि मेरे पास में जो पड़े हुए बच्चे हैं आज, वो माशाअल्लाह दुआएं देते हैं मुझे, बहुत सारे मिलने को आते हैं यहाँ पर, हदिये तोहफ़े लेकर आते हैं मेरे लिए। हालांकि मुझे हदिये तोहफ़े की ज़रूरत नहीं है, मगर बेचारे अब चलते चलते जो है 1-8 डजन केले, 2-4 किलो अंगूर, ऐसे हदिये तोहफ़े जो नॉर्मल होते हैं, तो उसमें कबूल करने में भी कोई हर्ज नहीं है। तो बच्चे, और कहीं मैं गया भी तो मिलते रहते हैं, मुझे भी खुशी होती है। मेरा एक शागिर्द, अभी मैं अचानक में एक जगह ऐसी सफ़र करते करते मैं पहुंच गया, मुझे भी नहीं मालूम था वो शागिर्द वहाँ रहता है। उसने मगरिब की नमाज में, यानी वो उसने मगरिब से पहले मुझे देखा, और इत्तेफाक ऐसा कि वहाँ और भी बहुत सारे उलामा आए हुए थे। अब वो सबसे मेरी भी मुलाकात हो गई, और सारों की मजलिस में हम बैठे हुए थे। वो इलाके के बड़े बड़े उलामा, मुफ्तियान उस इलाके के, और वहाँ के अइम्मा, एक जगह पे दावत थी। तो हमारे शागिर्द ने सब लोगों के सामने एक जुमला बोला, बोले देखो आपने हम लोगों को नूरानी कायदा जिस ढंग से पढ़ाए थे और तजवीद व क़िरत सिखाए थे, बोले मैं कहीं पे भी जाता हूँ और नमाज़ पढ़ाता हूँ, वो आलिम है, हाफिज़ कुरान नहीं है, तो लोग मुझे ये पूछते हैं कि भाई तुमने क़िरत कहाँ पे सीखे, हिफ्ज़ कुरान कहाँ पे मुकम्मल की है। तो मैं उन लोगों को बोलता हूँ भाई मैं हाफिज़ कुरान नहीं हूँ, और ना ही मैं जो है कारी हूँ, मैं सिर्फ़ आलिम दीन हूँ। लेकिन मेरे जिन उस्ताद मोहतरम ने पढ़ाए थे, तो फिर मैं उन लोगों को बताता हूँ कि उन्होंने हमारी बुनियाद, नूरानी कायदा, नाज़िर कुरान और क़िरत, शुरू में हमको ऐसा पढ़ा कि मज़बूत फाउंडेशन रखे थे। उसके बाद का सारे मराहिल हमारे लिए आसान हो गए, सहल हो गए। तो सख्ती कोई भी उस्ताद जब करता है ना, जानबूझ के नहीं करता है, वो दिल में कीना रख के नहीं करता है,
वो ये चाहता है कि भाई उसके शागिर्दों में कुछ निखार पैदा हो। तो मैंने किया वो दूसरों के बच्चों पर। अब देखो कुरान करीम के अंदर है ना, वो सूरतुल कहफ के अंदर, सूरतुल कहफ के अंदर जो है ना, फ़न तलाक़ा हत्ता इदा अतया अहला क़रियतिन इस्ततअमा अहलहा फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा फ़वजदा फ़ीहा जिदारन युरीदु अन यनक़ज़ फ़अक़ामा क़ाल लौ शि'त लत्तख़ज़्त अलैहि अजरा। वो जो आयत है सूरतुल कहफ के अंदर, उसके अंदर ऐसे माँ बाप जो नेक थे उनकी औलादों के बारे में बयान किया गया। अल्लाह ने उनकी औलादों को ज़ाय नहीं किया, सेम टू सेम। मैं अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र अदा करता हूँ और ये अल्लाह की कुदरत मैं आँखों से देखता हूँ। हमने दूसरों की औलादों पे सख्ती किए। आज मैं मेरी औलादों को देखता हूँ ना, तो अल्लाह ने मेरी औलादों को दूसरों के औलादों को रोज़ी देने का ज़रिया बनाया। मेरे बड़े फ़र्जंद तो अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद की अपनी कंपनी चलाते हैं, ख़ुद बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेते हैं, उनके पास कई लोग काम करते हैं और वह दूसरे जगहों पे भी फ्रीलांस लोगों को काम भी देते रहते हैं। छोटे फ़र्जंद ने अभी तक 40 नौजवानों को जॉब से लगाई। दोनों अपनी लाइफ के अंदर वेल सेटल है और माशाल्लाह दोनों भी जो है लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं। जैसे मैं बोल बच्चन प्रवचन देते रहता हूँ ना, ये वो भी करते हैं। उनके पास भी लोग आते रहते हैं, ऐसे कोई उनसे रिलेटेड जो काम वाले लोग हैं, एक तो वो आते हैं, दूसरे ऐसे जो मेंटल बहुत सारे प्रॉब्लम्स वगैरह के अंदर जो रहते हैं ना, उनको प्रवचन देने का और उनको समझाने का भी काम करते हैं। वो मोटिवेशन उनके पास में भी है, उसका जो है गोडाउन भरे हुए, किसको कैसा बोल बच्चन देने का। तो मैं जब ये सब चीज़ें देखता हूँ ना, तो मैं सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। भाई मैंने लोगों के बच्चों को संवारना चाहा था, माशाल्लाह वो तो संवरे ही संवरे। अल्लाह ने मेरे बच्चों को महरूम नहीं रखा। हमने दूसरों के बच्चों का आज हाल ये है कि मेरे जो बड़े फ़र्जंद हैं उनको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अपने कमाई का 10% दीन के तकाज़ों के लिए अलग करके रखते हैं। ख़ुद फाउंडेशन को हर महीने 2000 रुपये वो एक उन्होंने भी ज़िम्मेदारी ली हुई है। और उसके अलावा भी बहुत सारे तकाज़े जो मेरे सामने आए, मैं उसको ज़िम्मेदारी देते रहता हूँ। भाई मैं फ़लानी मस्जिद में इमामत करता था, देख वो मौज़न साहब का फ़ोन आया था, परेशान है, बोलते एक 4-5 हज़ार का उनको जो है किराना का सामान ले जाके दे दे, तेरी तरफ से, मेरी तरफ से नहीं, वो जो तू 10% रखता है अलग से। अल्हम्दुलिल्लाह। और भी दीन के दूसरे तकाज़े हैं, आने वाली जमातों की नुसरत है, और जो तेरे से खैर का काम होता है करते रहो, बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो मैं बता रहा हूँ ना आपको, हमने दूसरों की औलादों के खैर के लिए, भले के लिए काम किए। अल्लाह ने हमारी औलादों को महरूम नहीं रखा। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, टॉपिक शुरू से ध्यान में रखो। मैंने कहाँ से शुरुआत किया, कभी भी बड़े ओहदों की चाहत ना रखे, कभी भी जो है कुछ काम कर रहे हैं तो उसके रिटर्न की चाहत ना रखे, खुलूस के साथ काम करते रहे, महरूम नहीं करेंगे अल्लाह आपको। आप दूसरों की औलादों के लिए काम करोगे, अल्लाह तुम्हारी औलादों को नवाजेगा। वन साइड खैर का काम करते रहना अपन ने। अभी जैसे फाउंडेशन से हम 40 बुज़ुर्ग उलमा को पेंशन देते हैं ना, तो मुझे याद है अच्छी तरह से, सबसे पहले मैंने भरूच से इसकी शुरुआत किया था। तो वहाँ हमारी एक मीटिंग हुई थी, उसमें एक साहब ने मेरे से सवाल किए, बोले तुम पेंशन दे रहे तो इनसे क्या काम करा के लोगे। मतलब उनकी मेंटालिटी देखो। हमारे समाज में, मार्केट में लोगों की नफ्सियात ये बनी हुई है कि भाई तुम किसी को कुछ दे रहे हो तो उसके एवज़ में तुम क्या लोगे, मतलब कुछ लेंगे तुम, इसीलिए तुम दे रहे हो। यानी हमारे यहाँ पे ये नफ्सियात ही ख़त्म हो गई है कि कोई दे रहा है तो वो खालिसतन अल्लाह के लिए भी ये काम कर रहा होगा। अब हम थोड़ी अपने जेब से दे रहे हैं, हम तो तुम्हारे बीच में पोस्टमैन हैं। जो देने वाले हैं उनके और लेने वालों के बीच में हम तो पोस्टमैन हैं भाई। तो हमको जब ये महसूस हुआ कि हम पोस्टमैन का किरदार अदा कर सकते हैं, हमारे पास एक चैनल है उसके ज़रिए से, तो हमने शुरू किए 2017-18 में। वो आज 5 साल से ज़्यादा का सिलसिला हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। उन लोगों को 2-2 हज़ार रुपये महीना पाबंदी से, वो हमारे मौलाना इस्माइल साहब है बेचारे, और दूसरे जो है मैं नाम भूल रहा हूँ, देखो वो हर महीने मुझे इतनी दुआएं देते हैं, जैसे ही वो सारे लोगों के अकाउंट में पैसे जो है पहुँच जाते हैं उसके फ़ौरन बाद में उनका मैसेज आता है मुझे। तो हमारी नफ्सियात बनी हुई है।
तो ये नफ्सियात हमारी अपनी निकालना ज़रूरी है। लोग रिश्तेदारों के बारे में भी सवाल करते हैं, रिश्तेदार हमारे साथ बुरा सुलूक, देखो आप अपना अच्छा सुलूक सबके साथ में रखो। आजकल जो है ना, मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग बहुत से मैसेज चलाते हैं, बहुत से जो है आजकल वो छोटे छोटे वीडियो चलते हैं